हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हैं और काफ़ी लोग सोच गए हैं कि यहाँ पे जो मी नोटबुक लॉन्च हुआ है प्रो और अल्ट्रा, इन दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए या फिर रियलमी बुक भी है। तो दोनों में तीनों में प्रोज कॉन्स क्या क्या है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्राइस की कि तीनों की प्राइस क्या देखने को मिलती है। तो रियलमी बुक जो है वो 57,000 से, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ पे जो बैंक डिस्काउंट है वो थोड़ा सा मिल जाए, तो आपको प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मी नोटबुक प्रो और अल्ट्रा की, तो प्रो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 53,499 से और 56,499 से स्टार्ट होता है यहाँ पे अल्ट्रा वर्जन। यानी दोनों जो है वो 57,000 से नीचे आते हैं, यानी रियलमी बुक से थोड़ा सा चीप देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलती है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मी नोटबुक प्रो और अल्ट्रा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक दो डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे आपको 14 इंच मिलता है डिस्प्ले, यहाँ पे 15.6 इंच मिलता है आपको अल्ट्रा वर्जन में। बाकी यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का पैनल है, वहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का पैनल है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रैम और स्टोरेज में। तो दोनों में ही आपको जो i5 का वेरिएंट है वहाँ पे 8 GB रैम और 16 GB रैम का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और वहीं पे आपको अगर हम प्रो की बात करें तो यहाँ पे NVMe SSD मिलेंगी, सेम ही है 512 GB, चाहे आप 16 GB रैम लो या फिर 8 GB रैम लो। और दोनों में ही आपको i7 वाला वेरिएंट भी मिलता है। और यहाँ पे जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट है, यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है कि आपको PCIe NVMe मिलता है, जो कि थोड़ा NVMe से थोड़ा सा फास्ट होता है। तो हम स्टोरेज और रैम की भी बात कर ली है मैंने। अब प्रोसेसर की, तो दोनों में ही प्रोसेसर सेम है, दोनों में ही आपको i5 i7 दोनों मिलते हैं। ग्राफिक्स जो है वो भी सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों की जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, वो है बैटरी में। यहाँ पे जो मी नोटबुक प्रो है, यहाँ पे मिलता है 56 वाट आवर की बैटरी और 65 वाट का एडेप्टर चार्ज करने के लिए। और वहीं दोस्तों अगर हम अल्ट्रा वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 70 वाट आवर की बैटरी, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। चार्जिंग सपोर्ट सेम है, पोर्ट्स वाइज सारी चीज़ें सेम है, फिंगरप्रिंट, कीबोर्ड, हर एक चीज़ सेम देखने को मिलती है। तो डिफरेंस बस मैंने आपको बता दिया कि यही 2-3 डिफरेंस है कि यहाँ पे 60 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़, 15.6 इंच और 14 इंच, यही डिफरेंस है। और यहाँ पे जो i7 वाला वेरिएंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलेंगे आपको, 16 GB रैम और 512 GB SSD। बाकी सारी चीज़ें लगभग आपको सेम ही देखने को मिलती है। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोस और कॉन्स की, कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लगभग सारी चीज़ें हैं ही इस लैपटॉप में। एक कमी मुझे लगी कि यहाँ पे लैन पोर्ट नहीं मिलता है लैपटॉप में, SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आपको ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फ़ैन की, तो यहाँ पे थर्मल्स वगैरह है तो एक ही फ़ैन है, यानी एक ही फ़ैन से जो है वो तो आप देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को पहले ही जज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ रियलमी बुक जो है वो वहाँ पे आपको डबल फ़ैन देखने को मिलते हैं, डुअल फ़ैन है, तो ये चीज़ थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग आपको सेम ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के कि आपको कौन सा लैपटॉप को परचेस करना चाहिए। प्राइस जो है वो यहाँ पे मैंने शुरुआत में भी मेंशन की थी और अभी भी मेंशन कर देता हूँ। तो आपको रियलमी बुक से मी नोटबुक सस्ता देखने को मिलता है, यानी चीप है उससे कुछ प्राइस में, यानी 1-2 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी लगभग आपको अगर हम बात करें यहाँ पे अल्ट्रा या फिर प्रो वर्जन की भी, जिसमें 90 हर्ट्ज़ का भी पैनल मिलता है, तो वो भी रियलमी से चीप है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मी नोटबुक के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको रियलमी बुक ज़्यादा पसंद है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। दोनों में ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यही था मेरा ओपिनियन, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।